पर्थला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने आज पीडब्ल्यूडी, एफएनडीए, मार्केटिंग समेत तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और पर्थला विधानसभा क्षेत्र के विकास का खाका तैयार किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सड़क, पानी, सीवरेज समेत अन्य विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा कोताही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द से जल्द क्षेत्र की जर्जर सड़कों को ठीक किया जाए। पॉन्ड अथॉरिटी सिस्टम की मैं बात करूं कि भाई हम कितनी जोड़ें हैं और कितनी जोड़ें अब तक तैयार हो चुकी हैं, खुदाई करके उनका सौंदर्यकरण जो हमें करना है। और मैं समझता हूं कि बरसात से पहले पृथला विधानसभा की लगभग 100 जोड़ें ऐसी हैं जिनको हमने 11-12 जोड़ों को हमने क्लीन कर दिया है और बाकी की जोड़ भी उसकी खुदाई करके बरसात से पहले हम उनको कंप्लीट कर देंगे। यही बात सड़कों के विषय में है कि लगभग सभी सड़कों के हमारे टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या कुछ अंडर टेंडर प्रोसेस में है, डीएनआईटी बन गई है और लगभग मेरी जो 8 से 9 सड़कें हैं पृथला विधानसभा में जो आपके बल्लभगढ़ में आती हैं उन पे काम आज से 10 दिन बाद शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो पलवल की सड़कें हैं लगभग 8 सड़कें हैं उन पे भी काम जो है ना 15 मई तक शुरू हो जाएगा। जहाँ तक मैं जैसे सीकरी से प्याला की सड़क है जो विशेष तौर पर हमें चौड़ीकरण भी उसका कराना था और वाइंडिंग भी मतलब जिसकी करानी थी। 7 मीटर की जो चौड़ी सड़क थी उसको 10 मीटर चौड़ी करने का निर्णय हम लोगों ने लिया और जिसमें से 7 मीटर की जो सड़क पुरानी बनी हुई है उसको सीमेंटेड सीसी कंक्रीट कर दिया जाएगा और 15 तारीख के बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूं कि और 1.5 मीटर उसको दोनों तरफ से जो इंटरलॉकिंग टाइल के साथ चौड़ा किया गया तो 10 मीटर की सड़क उसको बनकर के हम तैयार कर रहे हैं। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक नैनपाल रावत ने पृथला विधानसभा क्षेत्र में आगामी समय में होने वाले विकास की रूपरेखा साझा की और बताया कि किस तरह से पृथला की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, साथ ही सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अन्य विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी कि हमारे जो पृथला विधानसभा की जो पीडब्ल्यूडी मार्केटिंग बोर्ड की जो टोटल सड़कें हैं वो 29 सड़कें हैं जिन पर हमारा काम चल रहा है या जिन पर कुछ पे पूरा हो चुका है। इसी प्रकार की जो 13 सड़कें हैं वो हमारी पलवल क्षेत्र में आती हैं, वो मार्केटिंग बोर्ड की कुछ सड़कें बन चुकी हैं और जो बाकी की सड़कें हैं आपके जो पीडब्ल्यूडी की हैं या मार्केटिंग बोर्ड की हैं वो भी बन करके तैयार हो जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि ये आपकी 13 और 29 ये 42 के आसपास की सड़कें हैं जो टोटल कंप्लीट कर दी जाएंगी। बार ये बातें कह चुका हूं कि बरसात से पहले जो पॉन्ड अथॉरिटी जो सिस्टम से जो काम हो रहे हैं, जो जोड़ों का सौंदर्यकरण जो पहली बार सरकार ने निर्णय लिया और मैंने ही इसका मुद्दा जो है ना विधानसभा में उठाया था क्योंकि जोड़ों पर एनक्रोचमेंट हो रहा है, पानी उसमें ओवरफ्लो होता है, पानी गाँव में जाता है और इस बात का जो ना संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस बात को माना और एक पॉन्ड अथॉरिटी सिस्टम पॉन्ड अथॉरिटी जो ना एक वो बना करके डिपार्टमेंट उससे सभी जोड़ों का पूरा हरियाणा की जो लगभग 6500 गांव उनमें सभी जोड़ों का जिसका फर्स्ट फेज़ में लगभग 1500 गांव जो ना चिन्हित किए हैं और उनको जो ना उनकी जोड़ों को सौंदर्यकरण का किया जा रहा है। उनको खुदाई करके उसके ऊपर जो ना फुटपाथ बनाई जा रही है, लाइटिंग की भी उस पर लगेगी। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं। जैसे सड़कों की आप बात कर रहे हो बरसात से पहले कर दिए जाएंगे और निश्चित तौर पर मेरे लिए 1 साल काम के लिए बहुत है क्योंकि मैं जनता जनार्दन के साथ जिस प्रकार से मिक्सअप रहता हूँ, काम का मेरे पास बहुत लोड था, काम मैं नहीं कर पाया था, उस काम को मैं 1 साल के अंदर पूरा कर दूँगा। वहीं पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा द्वारा पृथला में एक भी विकास कार्य न करवाए जाने के सवाल पर नैनपाल रावत ने कहा कि मुझे किसी के आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद पूर्व विधायक का काम 150 करोड़ से भी बड़ा है क्योंकि पृथला विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए के विकास की रूपरेखा तैयार है जिसमें से कई कार्य हो चुके हैं और अनेक कार्य किए जाने हैं। फिलहाल पूर्व विधायक अपनी खोई हुई जमीन तलाश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पृथला औद्योगिक क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। अभी मीडिया में जो एक खबर लगी हुई थी जो सीकरी से धौज रोड की जो सड़क है, मैं मानता हूं कि कोरोना काल के कारण मैं अभी पूरी जो कामों को गति हम नहीं दे पाए, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए और मैं बिल्कुल भी हमेशा मीडिया के माध्यम से कहता रहा हूँ कि मैं अपने कामों को लेकर संतुष्ट नहीं रहा क्योंकि एक ही साल मुझे ये काम करने का मिला है जिसमें लगभग इन 4 से 5 महीने में मैंने बहुत सारे जो उसके टेंडर प्रक्रिया हो या और काम हो उसको पूरा कर लिया है और निश्चित तौर पर 2 महीने के अंदर बरसात से पहले वो काम जनता जनार्दन को समर्पित कर दिए जाएंगे और वो हुए दिखाई देंगे। विधायक जी, जो आप बहुत सारे काम गिनवाए आपने, लेकिन जो पूर्व विधायक है वो कहते हैं 1 रुपये का काम नहीं।
वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र के हर गांव में समान रूप से विकास करवाया जाएगा ताकि जनता को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा जनता के हित में काम करना ही हमारा परम कर्तव्य है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।